नमस्कार, मैं बलजी ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं एक स्पेशल डिस्कशन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016 जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं उसके ऊपर क्या एलिजिबिलिटी है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा और किस तरह का एग्ज़ाम हो, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। तो आरएएस काफ़ी आईएएस के बाद आरएएस का एग्ज़ाम है। आरएएस का एग्ज़ाम आईएएस के बाद सबसे ज़्यादा जो रेप्यूटेड एग्ज़ाम होता है, मोस्ट रेप्यूटेड एग्ज़ाम में से आता है। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न है कि राजस्थान में कई बड़े शहर होते हैं, लोग नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ तो है ही है, लेकिन बहुत फेयर प्रैक्टिस होती है, क्वालिटी ऑफ एग्ज़ाम होता है, काफ़ी अच्छा होता है और सीट भी काफ़ी होती है, इस वजह से भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो रही है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो ग्रेजुएट हैं लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है, वो बस उसकी डिग्री होनी चाहिए, ही शुड बी डिग्री होल्डर, ये मेन कंडीशन है। और ये डिग्री का मतलब क्या है कि जब वो अप्लाई कर रहा है उस टाइम में उसकी डिग्री होनी चाहिए, पास होना चाहिए। एज क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? अगर डिग्री है और 20 साल का तो अप्लाई कर सकता है? नो। मिनिमम एज है 1/1/2017 को उसकी एज 21 और 35 एज के बीच में होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी से संबंधित, जनरल कैटेगरी। और बाकी जो कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में नहीं शामिल है उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो राजस्थान ओबीसी जो रिजर्वेशन मिलती है राजस्थान स्टूडेंट को मिलेगी। एक तो ये है बहुत ही मोटी बात, इसलिए जब भी रिजर्वेशन की बात आए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है वो रिजर्वेशन से न सोचें, वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में उसको शामिल करें। तो राजस्थान के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगा। राजस्थान के जो एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी से फीमेल है उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। फीमेल जनरल कैटेगरी है उसके लिए 5 साल का, मतलब कोई भी फीमेल अगर जनरल कैटेगरी से है वो 40 ईयर्स का अप्लाई कर सकती है, 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती है। ये उससे एज से रिलेटेड बात हुई। अब आता है इंपॉर्टेंट डेट, 10 मई से लेकर और 25 मई के बीच में, 10 मई से लेकर 25 जून 2016 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन इस डेट से पहले अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आखिर में आप भरोसा मत कीजिए, सर्वर वगैरह डाउन हो सकता है, साइट डाउन हो सकती है, आपकी जो बैंक की जो सीट वगैरह होती है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आप जल्दी कीजिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट होगी वो अगस्त में होगी, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। आप बोल सकते हैं ज़्यादा देर नहीं होगी, लगभग अगर आज 5 मई है, 5 मई है, मई महीना है तो अगस्त महीने में हो जाएगा, 5वां महीना है तो 8वें महीने में आपका एग्जाम होगा, लगभग 3 महीने के आसपास रीजनेबल टाइम दिया हुआ। तो आप बोल सकते हैं वेरी फेयर ट्रांसपेरेंसी और बहुत जल्दी एग्जाम, ये 28 अगस्त को। तो जब भी कोई आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हमेशा ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये नहीं कि कोई फॉर्म निकले उसके बाद एग्जाम की तैयारी करिए, कोई जरूरी नहीं है। उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा तैयार रहता है एग्जाम के लिए। तो 28 अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त की डेट होगी वो आईएएस का एग्जाम होगा। और आप बोल सकते हैं कि 3 हफ्ते बाद आईएएस के, तो आईएएस के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। 7 अगस्त तक वो क्या करे, जीएस करे जो आईएएस के अंतर्गत आती है, और 7 अगस्त के बाद जो बाकी समय बचा हुआ है वो राजस्थान जीके करे, राजस्थान जीके करे। ये स्ट्रेटजी अगर कोई अपनाता है तो बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। आईएएस और आरएएस दोनों के लिए एक कंबाइंड रूप से तैयारी की जा सकती है अगर वो ऐसा सोचता है। तो पहले जैसे आईएएस में जो पोर्शन आता है वो आईएएस का करे, और जो राजस्थान का अलग से एक पोर्शन आता है, सो अगर राजस्थान में टोटल 150 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से लगभग 35-40 क्वेश्चन है
आप बोल सकते हैं 30% से 40% के बीच में राजस्थान पोर्शन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कल्चर है राजस्थान की, हेरिटेज है राजस्थान से रिलेटेड है, हिस्ट्री है राजस्थान की, ज्योग्राफी है राजस्थान की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी राजस्थान सिविल सर्विसेज। जैसे कि आईएएस का एग्जाम होता है या बाकी दूसरे जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं 3 स्टेजेस में होते हैं, सिमिलर पैटर्न पे 3 स्टेजेस में एग्जाम है, वो आईएएस का भी होगा। और जो प्रीलिम्स है 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आप baljeedhaka.com जो फ्रंटियर आईएएस की कोचिंग साइट है उस पर जा सकते हैं और उस पर वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वो देखिए baljeedhaka.com पे। उससे आपको पता चलेगा इसका एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा। मेंस 200 इंटू 4 800, 4 जीएस के क्वेश्चन पेपर होंगे, 800 का मेंस होगा। 15 टाइम्स लोग इसमें आएंगे, जितने वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स है मेंस में आएंगे, और उसके बाद 2.5 से 3 गुना होते हैं वो इंटरव्यू में आते हैं। इंटू 100 नंबर्स का होगा, 100 मार्क्स इंटरव्यू। और इंटू किसका हो, जिसने मेन क्वालिफाई किया। जो प्रीलिम्स होगा उसके मार्क्स होते हैं वो स्क्रीनिंग के लिए यूज होते हैं। मेंस और टोटल मेरिट में इसका काउंट नहीं होगा, टोटल मेरिट होती है वो मेंस और प्लस में इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर टोटल मेरिट बनती है। तो जो प्री का एग्जाम होगा सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्क्रीनिंग के लिए यूज किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्वालिफाई होने के बाद ही वो मेन दे सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, प्रीलिम पे टिप्पणी करते हैं कि क्या इसमें बात हो सकती है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 1 पेपर होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप बोल सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीज़ें इसमें होगी। साइंस हरियाणा से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी भी। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ्स इससे भी होंगे। एंड कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। एग्जामिनेशन विल टू सर्व स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी ऑफ दैट बैचलर डिग्री। मार्क्स ऑब्टेन्ड आमतौर पर क्या होता है, ये 10th बेस पे +2 बेस पे होता है, और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बैचलर डिग्री। इसका शायद मैसेज ये देना चाह रहा है कि बैचलर लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री वाले। लेकिन कोई भी एग्जाम होता है वो इस नज़र से नहीं होता कि बैचलर ये दे, क्योंकि अगर किसी को साइंस पढ़नी है बैचलर, तो बैचलर में तो बहुत लंबी चौड़ी साइंस हो सकती है। तो जैसे आईएएस पैटर्न पर दूसरे पैटर्न पर होते हैं वो 10th प्लस कुछ स्पेसिफिक होता है +2 लेवल तक, वो चीज़ें होंगी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी राउंड वो क्वालिफिकेशन के लिए, मेन एग्जाम के लिए ही चाहिए, फाइनल ऑर्डर के लिए मेरिट में नहीं चाहिए। पेपर ऑफ जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 3 आवर्स होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स। आप बोल सकते राजस्थान में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जनरल साइंस है और राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। मेन एग्जामिनेशन होगा, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उसमें 15 टाइम्स आएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जितनी वैकेंसी है। But in the said range, all those candidates who score the same percentage of marks as may be fixed by the commission for any lower range will be admitted to the main examination। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस मेन याद रखनी है। मैंने ये पैराग्राफ है वो नोटिफिकेशन से लिया है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो baljeedhaka.com साइट पे मिल जाएगी। baljeedhaka.com जो हमारी साइट है, मेरा नाम है बलजीत ढाका, और फ्रंटियर आईएएस से आप कोचिंग सेंटर इससे आप ले सकते हैं। वहाँ पे वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। जो रिटन एग्जाम होगा 4 पेपर होंगे, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, और डिस्क्रिप्टिव होता है। मेंस एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, लिखने वाला होता है, ऐसे राइटिंग होती है। तो राइटिंग स्किल्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और ये स्टैंडर्ड ऑफ जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है वो आमतौर पर इसमें लिखा हुआ है +2 लेवल होगा, 10th और +2 लेवल तक ही होता है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो 10th तक ही आ जाती है। तो 3 घंटे का हर एग्जाम होगा। आप बोल सकते हैं 3 into 4 पेपर, 12 आवर्स आपको टोटल राइटिंग करनी है मेन एग्जाम में। फिर आता है पेपर 1, जो मेंस में 4 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, और फिर GS4 होगा। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल जो हिंदी होगी वो होगी 200 मार्क्स की। तो ये जो होता है पहले 3 पेपर, ये आमतौर पे वही सिलेबस होता है जिसका आईएएस का होता है, जीएस का, प्लस इसमें राजस्थान की चीज़ जुड़ी होगी, राजस्थान की जीएस होगी।
तो आप बोल सकते हैं थोड़ा वास्ट है। और प्रीलिम्स की जो इसमें कट ऑफ जाती है राजस्थान में, वो भी काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं टफ एग्जाम होने की वजह से डिपेंड करता है कि अगर नंबर एग्जाम पेपर है वो डिफिकल्ट है तो मेरिट कम जाएगी। 200 मार्क्स में से आमतौर पर 70-80 ये मेरिट जाने की संभावना हो सकती है। उम्मीद कर ये की जाती है कि एग्जाम का लेवल है वो सिमिलर टू IAS टाइप हो, तब जाकर इसमें इस तरह से। पिछली बार हमने देखा था कि राजस्थान का जो पेपर था GS का, जो फर्स्ट पेपर एक ही पेपर होता है, वो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। आप बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक है वो उसके क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल था और यही कारण मेरिट काफ़ी गई थी। पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जाम के बाद में वाइवा होगा। वाइवा जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जाम, उन्हीं को पूछा जाएगा। 3 टाइम्स आमतौर पर बुलाया जाता है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट, और उसमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और कोई इसमें खास बात नहीं है। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उम्मीद की जाती है राजस्थान का भी पूरा नॉलेज हो और आपकी पर्सनालिटी बैलेंस हो, जिसमें कि आपके टेम्परामेंट वगैरह सारी चीज़ें चेक होती हैं। और पेपर शैल बी आंसर आइदर, जो मेंस के पेपर थे या तो आप हिंदी में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। आपको दो में से एक सिलेक्ट करना, ये नहीं कि हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, पता नहीं चला कौन सी लैंग्वेज लिखी। जैसे ग्रेजुएशन स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट, उनकी एक आदत होती है वो हिंदी मीडियम हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड इसमें डाल देंगे। ऐसे कुछ और भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ऐसी गलती न करें। अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है प्रॉपर हिंदी लिखिए। जैसे राजस्थान के नोटिफिकेशन में हिंदी आती है, उस टाइप की हिंदी आपकी उम्मीद की जाती है। आपकी जो कॉलेज लेवल पे लिख रहे हैं या अखबार में हिंदी जो लिख रहे हैं उसका उससे स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए और प्योर होनी चाहिए। अखबारी हिंदी या कॉलेज वाली हिंदी नहीं चलने वाली। तो बहुत सोच समझ कर ले। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है तो वो कोशिश करे कि इंग्लिश मीडियम में ही रखें, हिंदी की तरफ झुकाव ना हो, क्योंकि हिंदी में आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है जो लिखना, और वो भी एक मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये अपने अपने ऊपर डिपेंड होगा कि उसका बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से आया है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी, मेरा अपना एक इंडिविजुअल मानना है कि जो साइंस स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग है या डॉक्टर है वो तैयारी करेंगे इसकी, वो इंग्लिश मीडियम में इसको लें, फायदा होगा। अब आता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगी। और जो मेंस में हमने बात की थी, मेंस से रिलेटेड, मेंस में GS1 इसमें लगभग सारी चीजें जो IAS में आ रही थी वो कवर हो रही थी। अब आता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। जो राज्य सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज, आप बोल सकते हैं कि ये जो है प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, जो मेन जॉब है उसकी वैकेंसी है 334। आप बोल सकते हैं काफ़ी ठीक वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करें काफ़ी हद तक ठीक वैकेंसी है। और जो कम ग्रेड वाली वैकेंसी होती है, कम ग्रेड वाली जिसको अलाइड बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है अधीनस्थ सेवा जिसको बोल रहे हैं, वो है 369। तो लगभग 700 के आसपास 700 प्लस वैकेंसी है। मेरे ख्याल से 700 प्लस वैकेंसी है। रीजनेबल एक अच्छी वैकेंसी होगी, रीजनेबल गुड नंबर ऑफ वैकेंसी। आप इसको कंप्लेंट नहीं कर सकते वैकेंसी कम है, अच्छी वैकेंसी है। लोग SBI में 1200 से लेकर 2000 वैकेंसी होती है और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जॉब है ये, उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं, जान लगा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उससे हाफ एफर्ट्स में ये टेस्ट क्वालिफाई हो सकता है। तो ये थी जानकारी नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सारा एग्जाम का पैटर्न वो हमने डिस्कस किया। और ये सारी जानकारी वेबसाइट पे भी मिलेगी www.baljidhaka.com। आप इसमें जाइए और इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखिए और एग्ज़ाम को भरिए। अगर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको विभिन्न तरह की जानकारी है, सिविल सर्विस से रिलेटेड है, वो आपको मिलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमारे काम को आप लाइक करेंगे, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको भी फायदा होगा। ऑल द बेस्ट।